नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे आगरा से, जहां लोहा मंडी में सर्राफा कारोबारी के यहां लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। साथ ही आपको बताएंगे कि कहां संदिग्ध परिस्थितियों में स्कूल से लगभग 2 किलोमीटर दूर कक्षा 3 में पढ़ने वाले मासूम छात्र की नाले में मिली लाश। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अमेठी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रवीण तोगड़िया का किया जोरदार स्वागत। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर सुनखार चौक पर भाकपा माले कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्षता प्रखंड प्रभारी फखरुद्दीन अंसारी ने किया, वहीं संचालन अताउल्ला शाह ने किया। बैठक में मुख्य रूप से लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली में 15 फरवरी को पटना जाने पर चर्चा किया गया। अपने विभिन्न मांगों पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि नफरत नहीं अधिकार चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए। नफरत नहीं अधिकार चाहिए, जमीन और आवास चाहिए। भाकपा माले प्रखंड प्रभारी फखरुद्दीन अंसारी ने कहा कि 20 वर्षों के अंतराल के बाद पार्टी का 11वां महाअधिवेशन पटना में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य के सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। मीटिंग का खास उद्देश्य ये है कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए और स्थापित किया जाए, और क्या नाम है कि हमारी जो रैली हो रही है पटना में, इस अधिकार रैली को सफल बनाने के लिए आम जनों से आह्वान किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर और पटना में अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं। और क्या नाम है कि मोदी सरकार की जो रणनीति है गरीबों को वंचित करने का, भूमि से वंचित करने का, और तरह तरह का टैक्स लगाने का, जीएसटी हो या आपको बिजली में जो आपको बढ़ोतरी करके लिया जा रहा है, अन्य बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको अपनी मांग हम लोग वहाँ रखेंगे। का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज जो है हमारे संवैधानिक और स्वतंत्र राष्ट्र भारत में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और आम जनमानस की जो है आज़ादी खतरे में है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो या किसी भी तबके से आता हो, सबकी आज़ादी जो है खतरे में है। यहाँ तक कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो भी खतरे में है। तो आपका मांग क्या है? जो है हम संविधान बचाने और देश बचाने और लोकतंत्र के बचाव के लिए जो है 15 से 20 फरवरी तक पटना में पार्टी के महाअधिवेशन के माध्यम से और रैली के माध्यम से हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और उस महाअधिवेशन को सफल बनाएंगे। और इसी महाअधिवेशन के जरिए जो है हमारी भारत सरकार से ये मांग है। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां सुरियामा स्थानीय थाना अंतर्गत ग्राम सभा कुसौड़ा निवासी पवन दुबे पुत्र कृष्णानंद दुबे द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि मेरी भूमि धरी जमीन आराजी नंबर 665 को गांव के ही श्यामलाल पुत्र साधु द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया गया है। उन्होंने शासन प्रशासन से कब्जा दिलाने की मांग की है। जी, क्या मामला है? जी श्रीमान जी, हमारा नाम पवन कुमार दुबे है, पुत्र कृष्णानंद दुबे, और हम कुसौड़ा गांव के निवासी हैं। थाना हमारा सुरियामा है। कुसौड़ा गांव में हमारा जो है 2 बीघा का चक है जो है 765 नंबर। उसमें जो है श्यामलाल और उनके 3-4 पुत्र हैं, जो शशि हैं, राजेश हैं और रवि हैं। ये सब पूरा नाम बताइए। शशि गौतम, राजेश गौतम और रवि गौतम, पुत्र श्यामलाल गौतम जी। तो ये सब लोग हैं श्रीमान जी, और हम अकेले हैं अपने घर में जो है। ना तो हमारा खेत जोतने बोने दे रहे हैं जो है, और मारपीट करने के लिए कहते हैं कि हम हरिजन हैं तो SC ST और बलात्कार में तुमको फंसा देंगे, और हम अपने घर में अकेले, हमारी माँ विधवा है। जैसा कि सुना गया कि अभी प्रशासन गई थी आपको कब्जा दिलाने के लिए, तो क्या हुआ है? हाँ, प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग किया और मौके पे गई थी कब्जा दिलाने, लेकिन वो लोग प्रशासन को ही उल्टा मतलब धमकी दे रहे हैं कि वर्दी उतरवा देंगे, गाली दे रहे हैं, आपको मुकदमा में फंसा देंगे। प्रशासन आपके नाम से हो गया है कब्जा, आपको दिलवा दिया? जी नहीं, कब्जा हमें नहीं मिल पाया। वो ट्रैक्टर के सामने कूदने मरने के लिए तैयार हैं। प्रशासन वहाँ उनके सामने हताश नजर आई। तो आप क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं हमारे साथ न्याय हो, हमारा खेत हमको जो तो आबुआ दिया जाए, जो है हमारे पास वही उतना खेत है, और हमको SC ST में फंसाने का धमकी देते हैं। हम ब्राह्मण होने के नाते खेत के पास जाते नहीं, उस रास्ते से नहीं जाते, शाम होने से पहले अपने घर वापस आ जाते हैं कि कहीं हमसे मारपीट करके हमें SC ST में फंसा दें। मैं अकेला हूँ, मेरे पिताजी को
एक्सपायर हुई, 1 साल हो गया नाम तो मैं कुछ काम कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक है। भदोही से सीनियर संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने एसएसपी उदय शंकर सिंह के साथ कोतवाली नगर थाने में आयोजित थाना समाधान दिवस में हिस्सा लिया और मौके पर जायजा भी लिया। उपस्थित थाना प्रभारी एवं राजस्व विभाग के लेखपाल कानूनगो को थाना समाधान दिवस में प्राप्त जन शिकायतों का शासन की मंशा के अनुरूप प्राथमिकता पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। लेखपाल अपने क्षेत्र की सरकारी भूमियों का अंकन अपने रजिस्टर में प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लें। सरकारी भूमि पर कब्जा है तो उसे राजस्व पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर सख्ती से कब्जा को हटवाएं और उसे कब्जा मुक्त बनाएं। चक्रोड, ग्राम समाज, तालाब, नजूल, ढाका आदि को प्रत्येक दशा में कब्जा मुक्त कराया जाए। थाना समाधान दिवस है तो किस तरीके से जनपद भर में किस तरीके से सुनवाई की गई? आज जनवरी महीने का चौथा शनिवार है और द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को हम लोग थाना दिवस का आयोजन प्रत्येक थाने स्तर पर किया जाता है। इसमें जो राजस्व और पुलिस विभाग संबंधित जो ज्वाइंट मामले होते हैं उनका निस्तारण किया जाता है इस दिन। तो आज यहाँ पे कोतवाली थाने में मैं और कप्तान साहब हम लोग उपस्थित हुए और हम लोगों ने देखा है कि पिछले बार के कितने मामले इस थाने से संबंधित यहाँ पे आए हैं और एक मामला अभी और नया आया तो उसमें भी टीम बना के पुलिस और राजस्व विभाग की उसको प्रेषित किया गया है। हम लोग ये प्रयास करते हैं थाना दिवस के माध्यम से कि जितने भी भूमि संबंधित विवाद हैं जहाँ पे पुलिस और राजस्व दोनों विभाग की टीमों की आवश्यकता है, उस तरह के अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण थाना दिवस वाले दिन किया जाए। सर, आपकी तरफ से लगातार कार्रवाई देखी जाती है, जो लेखपाल वगैरह हैं इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जाती है कि किसान के साथ या जो फरियादी है उसके साथ पूरी तरह से न्याय हो, फिर भी कुछ लेखपाल वो ठीक से काम नहीं करते हैं, तो इसको लेकर आपकी तरफ से क्या दिशा निर्देश दी जा रहा है? हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे लेवल पे भी मॉनिटरिंग हो रही है, SDMs के लेवल पे भी मॉनिटरिंग हो रही है और जहाँ भी कमी पाई जाती है उनके विरुद्ध चेतावनी देके और विभागीय कार्रवाई करके लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। इससे काफ़ी जनपद में सुधार भी देखने को मिला। जो हमारे पहले के पेंडेंसी थी या पहले जो क्वालिटी का डिस्पोजल था उसमें काफ़ी सुधार अब देखने को मिल रहा है। एटा से सीनियर संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एक कार शोरूम का ताला तोड़कर 8.19 लाख रुपए चोर चोरी कर ले गए। वारदात को अंजाम देने वाला चोर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सुबह कर्मचारी शोरूम पर पहुंचे तो शटर पर लगे ताले टूटे मिले। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार शहर के बावल रोड स्थित डिनको 4 व्हील शोरूम के GM धर्मेंद्र यादव ने बताया कि सुबह जब कर्मचारी शोरूम पर पहुंचे तो ताले टूटे हुए मिले। कैशियर और अन्य कार्यालयों की टेबल के ड्रॉर भी उखड़े हुए थे और उसमें रखी नकदी गायब थी। कर्मचारियों ने तुरंत इसकी सूचना शोरूम मालिक और अन्य अधिकारियों को दी। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। चोरी का क्या पूरा मामला है? सर, ये बीती रात को हमारे यहाँ पे घटना हुई है जिसमें कि 8,19,000 के आसपास में चोरी हुई है सर। नगद गया है कोई सामान? नगद गया है ये सर। तो पुलिस में कंप्लेंट कर दी आपने? पुलिस में हमने इसकी FIR कंप्लेंट कर चुके हैं सर। आपको कब पता चला चोरी का? चोरी का हमें जब हम सुबह ड्यूटी पर आए हैं तब हमने आके देखा, तब हमें इसका मामले का पता लगा है। तो चौकीदार वगैरह कोई नहीं रहते हैं? चौकीदार वगैरह नाइट में रहता है, चौकीदार बाहर में रहते हैं और वो अपने पे रहते हैं, गार्ड्स वगैरह 2 गार्ड्स रहते हैं। फुटेज में आपने देखा होगा कितने लोग थे? सर, फुटेज में तो हमें जो नज़र आया वो एक ही बंदा नज़र आया था, जिसकी हमने फुटेज वगैरह थाने में दी हुई है सर। आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जनपद से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी रीवा की कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगेंद्र प्रताप सिंह बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर चर्चा भी की। राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। योगेंद्र जी, आप आज रीवा आए हुए हैं, क्या वजह थी? आज हमारे भाजपा की कार्य समिति की बैठक है, तो हमारे सारे आदरणीय सीनियरगण सब लोग यहाँ पे उपस्थित ही हैं। तो सब नया वर्ष का समय था, सबसे मुलाकात करने के लिए ये अच्छा मौका था, तो मैं
सबसे मुलाकात करने के लिए। थियोतर विधानसभा से इन दिनों आपका नाम काफ़ी उभर कर आ रहा है, क्या वजह है? इसमें ये है कि मैं शुरू से ही संगठन के कार्यों में लगा रहा हूँ और पूरे भारत में हम लोग जो है समरसता पे काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से अपने क्षेत्र में समरसता को लेके मैं आगे उतर के आया और सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हमने 10 अगस्त को तिरंगा यात्रा, भव्य तिरंगा यात्रा निकाली थी और उसमें काफ़ी जन सैलाब और युवाओं ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया और काफ़ी मतलब बहुत 12 घंटे की भव्य यात्रा हमारे पूरे विधानसभा में हमने निकाली थी। तो काफ़ी युवाओं ने काफ़ी सपोर्ट किया और बहुत अच्छा रहा। तो मुझे एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली कि हमारे क्षेत्र में भी अभी क्या बोलते हैं इस तरह की मतलब देशभक्ति की भावना सब सारे युवाओं में फैली हुई है। उसके बाद फिर हमने एक सामाजिक कार्यक्रम किया, समरसता भोज का आयोजन किया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का जो सेवा सप्ताह चल रहा था अनेकता में एकता को लेकर, तो उसको लेके मेरे मन में आया कि मैं इस बार समरसता का कार्यक्रम अपने क्षेत्र में करवाऊँ। तो इसके लिए विशाल समरसता भोज का आयोजन करवाया था, इसमें काफ़ी लोग आए थे। कोविड काल में आपका क्या सामाजिक कार्य क्या रहा है? सामाजिक कार्यों में कोविड में तो सबसे ज़्यादा जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी जिसको प्रॉब्लम हुई, जैसे किसी को पर्सनल क्या बोलते हैं हेल्प किया, सिलेंडर की प्रॉब्लम हुई, उनको सिलेंडर प्रोवाइड करवाया। जहाँ तक अपने दोस्तों, अपने युवाओं के साथ मिलके सब लोगों को हेल्प किया। पुलिस वालों को भी हमारे क्षेत्र त्योंथर में भी हमने पुलिस को सम्मान, अपने थाने में जाके पुलिस वालों को मिठाई खिला के और उनको गमछा पहना के सम्मान दिया। अच्छा लगा मुझे। थियोतर विधानसभा को भाजपा का गढ़ माना जा रहा है, वहाँ से लगातार भाजपा के विधायक जीत कर आ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव जो 2023 में, उसका परिणाम क्या होगा? हमारा त्योंथर विधानसभा शुरू से ही भाजपा का ही गढ़ माना गया है और वहाँ पे कमल ही लहराएगा और कोई दूसरा विकल्प नहीं। विधानसभा में आपका लगातार जनसंपर्क चल रहा है, उनकी वजह क्या है? कहीं आप चुनाव की तैयारी में तो नहीं है? ये पार्टी का अंतिम फैसला होता है। हमारे संगठन में सब कुछ हमारे पार्टी में संगठन ही डिसाइड करती है, संगठन का ही डिसीजन होता है। तो जो जैसा पार्टी करेगी। मध्य प्रदेश रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आगरा में एसओजी थाना, लोहा मंडी थाना, जगदीशपुरा और सर्विलांस की टीम को सफलता मिली है। लोहा मंडी में सर्राफा कारोबारी के यहां लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 3 लुटेरों सहित एक गाजियाबाद के ज्वेलर्स को गिरफ्तार किया है। डीसीपी सिटी विकास कुमार, एडिशनल डीसीपी क्राइम सत्यनारायण और एसीपी गिरीश कुमार ने जानकारी दी है। 3 शातिर लुटेरों में एक मुठभेड़ में आगरा से और 2 दिल्ली से गिरफ्तार किए गए हैं। 2023 को थाना लोहा मंडी क्षेत्र में दिन दहाड़े एक सोने की दुकान से चेन की लूट हुई थी और भागने वक्त जिन लोगों ने रोकने का प्रयास किया उनके ऊपर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उनका उपचार चल रहा है। इस दुस्साहसिक घटना का आगरा पुलिस ने सफल अनावरण किया है। आगरा पुलिस की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, थाना लोहा मंडी, जगदीशपुरा की टीम, एसीपी लोहा मंडी और एडीसीपी क्राइम के नेतृत्व में काम करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इस घटना में संलिप्त 3 शातिर अपराधी में एक अपराधी को आज सुबह लगभग 3 बजे दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया, जब वो मुखबिर की सूचना के आधार पर बीचपुरी पुलिस चौकी के आसपास से गुजरने वाला था। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अमेठी में कक्षा 3 में पढ़ने वाले मासूम छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में स्कूल से लगभग 2 किलोमीटर दूर नाले में लाश बरामद हुई है। कल दोपहर से स्कूल से गायब हुए बच्चे की लाश मिलने से क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामारन जी सहित क्षेत्राधिकारी व एसओजी टीम लगातार पड़ताल कर रही है। लोगों में चर्चा का विषय मासूम की हत्या बन चुकी है। वही रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर दी है। भैया, मोहनगंज थाना क्षेत्र के अलाईपुर में एक मासूम की लाश मिली, क्या है प्रकरण, क्या अब तक देखा आपने यहाँ पर? देखिए, कल 27 जनवरी थाना मोहनगंज अंतर्गत एक अलाईपुर गांव में नहर का गड्ढे में एक 5 साल का बच्चे का डेड बॉडी के बारे में पुलिस का सूचना मिली थी। इसमें पुलिस अधिकारीगण और थाने का पोस्ट तुरंत मौके पर पहुंच के बच्चे का बॉडी को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा गया है। आज मेरे द्वारा एसओसी का निरीक्षण किया है
और पूछताछ भी किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। अमेठी में थाना दिवस के मौके पर जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इला मारान ने थाना जामों में बैठक कर जन सुनवाई की। थाना दिवस में एसपी के साथ राजस्व की टीम भी मौके पर मौजूद रही। एसपी द्वारा थाने में जन सुनवाई में कुल 9 प्रार्थना पत्र सामने आए, जिसमें अधिकतर भूमि विवाद संबंधी मामले ही दिखे। सुनवाई में कितनी समस्याएं हैं और क्या क्या किया गया? देखिए, आज मैंने थाना जामों में थाना दिवस में उपस्थित हूँ। मेरे साथ राजस्व विभाग का भी अधिकारी हुए हैं। आज लगभग 8-9 एप्लीकेशन अभी तक प्राप्त हुई। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनी संबंधित है। जो ज़मीनी संबंधित मामला है, इसमें संयुक्त टीम बना के पुलिस का, राजस्व विभाग का, इसको आज ही निस्तारण करने के लिए मेरे द्वारा आदेश किया गया है। जो पुलिस संबंधित है उसमें भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा थाना प्रभारी को निर्देश किया गया है। कितनी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए और कितने का निस्तारण हुआ? अभी तक 9 एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं। अभी निस्तारण अभी 2 बजे के बाद मौके पर, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का विवाद है, इसमें मौके पर जाके निस्तारण कर लेंगे आज। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। अमेठी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद प्रवीण तोगड़िया पहुंचे लाला का पूर्वा गांव, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रवीण तोगड़िया का जोरदार स्वागत किया। प्रवीण तोगड़िया का इस दौरान बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार को देश हित के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। सर, योगी का एक बयान आया कि हाँ, भारत का धर्म जो है सनातन धर्म वो राष्ट्र धर्म है। ऐसे में आपका क्या कहना है? वो ठीक कहा है, महर्षि अरविंद ने भी वही कहा था। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर के थाना रामकोला में पूर्व की भांति समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के आला अधिकारी पहुंचे, जहां शिकायत रजिस्टर में राजस्व के कुल 16 मामले अंकित हुए, जिसमें से मात्र 2 मामलों का निस्तारण हो पाया। वहीं कुछ फरियादी बैठक का उत्तम व्यवस्था के अभाव में इधर उधर खड़े नजर आए, जबकि थाना प्रशासन की तरफ से उतनी ही कुर्सियों की व्यवस्था कराई गई थी जितने पर केवल अधिकारी व कर्मचारी बैठ सके। जबकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जनता दरबार में सभी फरियादियों के लिए सबसे पहले बैठने की उत्तम व्यवस्था की जाती है। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता छोटेलाल भारती की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।